नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार आपको हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजनेताओं, उनकी विधानसभाओं और उनकी पृष्ठभूमि को लेकर स्पेशल स्टोरीज दिखाते आ रहे हैं, जिसका हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आपकी तरफ से मिल रहा है। हमारी कोशिश हर बार यही होती है कि हम अपनी खबरों के माध्यम से आपकी जानकारी बढ़ाते रहें और कई बार आपके माध्यम से भी हमें कई जरूरी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो हमें हमारे आगे की स्पेशल स्टोरीज को बनाने में मददगार साबित होती हैं। इसलिए आप किसी भी विषय पर अपनी राय खुलकर हमें बता सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स पर भी आप अपनी बातें लिख सकते हैं। हमने बीते दिनों आपको हमारे प्रदेश के पढ़े लिखे करोड़पति विधायकों पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई थी। ये स्पेशल रिपोर्ट्स अलग अलग थीं, जिन्हें आप ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे प्रदेश के चर्चित आदिवासी नेताओं में शुमार और राज्य सरकार में आबकारी मंत्री कोंटा से विधायक कवासी लखमा की कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं। हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि हम जो भी आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो उस आधार पर होगी जो कवासी लखमा ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने एफिडेविट यानी शपथ पत्र में निर्वाचन आयोग को दी थी। शपथ पत्र के मुताबिक साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कवासी लखमा के पास खुद की कोई भी आय दर्शाई नहीं गई है, न ही उनकी पत्नी के नाम पर कोई कैश का रिकॉर्ड रहा। उनके परिवार में 2.5 लाख रुपए की इनकम थी। उनकी पत्नी के परिवार में 1.5 लाख रुपए का कैश और 50,000 रुपए का डिपेंडेंट अमाउंट दर्शाया गया है। कुल कैश की बात करें तो 4,50,000 रुपए दोनों के परिवार वालों की तरफ से दर्शाए गए हैं। विभिन्न बैंक खातों में कवासी लखमा के नाम पर कुल 89,662 रुपए और जिला सहकारी समितियों में 75,795 रुपए दर्ज थे। उनकी पत्नी के नाम पर 2,15,331 रुपए का बैंक खाते में अमाउंट दर्ज रहा। इस तरह से बैंक खातों में दंपत्ति के पास कुल 3,88,172 रुपए चुनाव के समय जमा थे। कवासी लखमा के नाम पर किसी भी तरह का बॉन्ड, डिबेंचर या शेयर्स किसी कंपनी में नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने सहारा इंडिया में निवेश किया था और ये निवेश कुल 35,655 रुपए का था। कवासी लखमा के नाम पर 2 LIC पॉलिसीज थी। एक पॉलिसी 49,638 रुपए की तो वहीं दूसरी 1,20,851 रुपए की थी, लेकिन कवासी ने अपनी बीवी के लिए कोई पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया था। इस तरह कवासी लखमा की खुद के नाम पर व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी 1,70,489 रुपए की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव के समय कवासी लखमा मंत्री नहीं थे, सिर्फ विधायक थे। उनके पास 15,06,000 रुपए की एक स्कॉर्पियो गाड़ी कार की संपत्ति के तौर पर दर्शाई गई है। वहीं ज्वेलरी की बात करें तो 3,03,000 रुपए का सोना और 25,000 रुपए की चांदी कवासी लखमा की व्यक्तिगत संपत्ति के तौर पर उनके घर पर थी, लेकिन उनकी बीवी के पास इससे ज्यादा की ज्वेलरी, जिसकी कीमत 6,60,000 रुपए थी, इसका सोना और 75,000 रुपए की चांदी थी। इस तरह कुल 14,32,500 रुपए के गहने लखमा दंपत्ति के पास दिखाए गए हैं। कवासी लखमा के पास कुल 25,06,946 रुपए की संपत्ति 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान थी। उनकी पत्नी के पास 11,36,200 रुपए की संपत्ति के साथ लखमा दंपत्ति के पास कुल 40,42,816 रुपए की संपत्ति थी। लेकिन प्रॉपर्टी के नाम पर लखमा बाजी मार गए। विभिन्न कृषि भूमि बस्तर क्षेत्र में कवासी लखमा के अधीन आती हैं, जिनकी कीमत उस दौरान 70 लाख रुपए थी और 5 साल में इनकी कीमत करोड़ों में है। वहीं कृषि भूमियों के अलावा लखमा के पास 8 लाख रुपए का अलग से भूखंड है। कवासी लखमा के पास किसी तरह की कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो उसकी कीमत 78 लाख रुपए है। इस तरह कवासी लखमा के पास कुल 1,56,00,000 रुपए की संपत्ति कैश और प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज है। इसके अलावा कवासी लखमा ने 10,09,057 रुपए का बैंक लोन लिया हुआ है, जिसकी किश्तें वो अभी भी चुका रहे हैं। दोस्तों, कवासी लखमा सिर्फ कोंटा से विधायक ही नहीं है, बल्कि प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री भी हैं। एक बड़ा महकमा वो संभाल रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में कवासी लखमा की संपत्ति में वृद्धि हुई है और वृद्धि कितनी होगी, और मौजूदा समय में कवासी लखमा अपनी क्षेत्र की जनता के साथ क्या बेहतर तालमेल स्थापित कर पा रहे हैं? क्या वो अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करवा पा रहे हैं? और कवासी लखमा का आगामी चुनाव में आप क्या भविष्य देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।